बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रची, जिसने भारत में एक नई शक्ति के उदय को संभव बनाया। बाबर की विजय ने न केवल भारतीय राजनीति में, बल्कि पूरे देश के विकास में एक नई दिशा प्रदान की। मुगल साम्राज्य के दौरान भारत ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रगति का अद्भुत प्रदर्शन किया। वास्तव में उस समय भारतीय जीडीपी का 30% हिस्सा था, जो भारत की समृद्धि और विकास का स्पष्ट संकेत था। मुगल सम्राटों ने भारत में शासन किया, जिससे एक स्थायी शक्ति का निर्माण हुआ। जबकि अन्य आक्रमणकारी धन लेकर चले जाते थे, मुगल साम्राज्य ने अपनी नीति से साम्राज्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य ने भारत में सबसे बड़े और प्रभावशाली साम्राज्य बनने की पहचान बनाई। यह गौरव 1526 में बाबर द्वारा स्थापित हुआ, जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होता गया। 1857 में मुगल साम्राज्य ने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दौर में मुगल साम्राज्य की कला और शिल्प का विकास हुआ। इस समय के दौरान कई अद्भुत कलाकृतियां और स्थापत्य निर्माण हुए, जो आज भी कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रची और दिल्ली सल्तनत का अंत किया। बाबर को मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिसकी उपलब्धियों ने इतिहास में स्थान बनाया। बाबर ने अपने जीवन में 5 बार भारत पर आक्रमण किया और 1526 में दिल्ली को जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके शासनकाल में साम्राज्य की सीमाएं अधिकतम दूरी तक फैलीं, जो उसकी विजय का प्रतीक है। बाबर ने 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को हराया, जिससे उसकी शक्ति और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसके बाद उसके साम्राज्य के सामने कोई अन्य राजा टिक नहीं पाया। हुमायूं ने बाबर के साम्राज्य को संभाला, लेकिन जल्द ही शेर शाह के हाथों हार गए। इसके बाद हुमायूं ने अफगानिस्तान में अपनी युद्ध कौशल को निखारा और पुनः अपनी स्थिति को मजबूत किया। हुमायूं ने 15 वर्षों की मेहनत के बाद दिल्ली पर फिर से हमला किया और सिकंदर को हराकर गद्दी हासिल की। इस सफलता से न केवल हुमायूं की प्रसिद्धि बढ़ी, बल्कि साम्राज्य की स्थिति भी मजबूत हुई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके बेटे अकबर ने साम्राज्य की बागडोर संभाली। अकबर ने उम्र के केवल 14 वर्ष में शासन करना शुरू किया और साम्राज्य का विस्तार किया, जिसने उसे एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। अकबर के बाद उसके बेटे सलीम जमान ने साम्राज्य संभाला। हालांकि उसकी विलासिता की आदतें पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गईं, जिससे उसके शासन की छवि प्रभावित हुई। जहांगीर के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि वह युद्ध में नहीं गया। उसके मंत्रियों और सैनिकों ने उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया, जिससे साम्राज्य की स्थिति कमजोर हुई। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, जो मुगल कला और संस्कृति की एक अद्भुत प्रेरणा है। लेकिन अंततः उसे अपने बेटे औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया गया, जो साम्राज्य के लिए एक बड़ा धक्का था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में साम्राज्य की स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई थी, जिससे कई आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। यह साम्राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती साबित हुई। अहमद शाह बहादुर के शासन के दौरान साम्राज्य और भी अधिक कमजोर हुआ, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व बढ़ा। यह समय संघर्षों और हार का था, जिसने साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। आखिरकार बहादुर शाह जफर का शासन भी विफल साबित हुआ। उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनके बाद मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया, जो एक युग का समापन था।